आजकल प्रत्येक मनुष्य सफल होना चाहता है, लेकिन क्या धन कमा लेना, अच्छी नौकरी कर लेना, अच्छा बिजनेस खड़ा कर देना, क्या यही सफलता है? चलिए सफलता को समझते हैं। सफलता का अर्थ होता है किसी भी निर्धारित काम में कामयाबी को हासिल कर लेना। ये दो तरह की होती है, छोटी सफलता और बड़ी सफलता। पहले छोटी सफलता को समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा जो अपने पैरों से चलना नहीं जानता और वो पहला कदम उठाता है जिसमें वो किसी का सहारा नहीं लेता। यहाँ पर वो चलने में सफल हो जाता है, और जब वो अपने पैरों से चलने में सफल हो जाता है तो एक छोटी सफलता उसने अर्जित की है। फिर वो साइकिल चलाना जानता है, फिर धीरे धीरे मोटरसाइकिल चलाना जानता है, फिर धीरे धीरे कार को चलाना सीखता है। इसी तरह से वो इन छोटी छोटी चीज़ों को जब धारण करने लगता है तो वो छोटी छोटी सफलताएं अर्जित कर लेता है। फिर वह धीरे धीरे बड़ा होकर जीवन प्रयत्न जिस काम को उसे करना है, जीवन भर जिस काम को उसको करना है, वह उस काम के लिए तैयारी करता है। जैसे कि किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को एक्टिंग में करियर बनाना है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई अध्यात्म में रुचि लेता है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रोफेशंस को लोग अपनाते हैं, और यदि वे अपने मन माने प्रोफेशन में जिसको वे जीवन भर करना चाहते हैं उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं तो ये बड़ी सफलता कहलाती है। इसका धन से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से अगर कोई क्रिकेट खेलने वाला लड़का किसी बहुत धनी परिवार में पैदा हुआ होता तो वह क्या सफल कहलाता? वह सफल तभी कहलाता जब वह क्रिकेट में सफल होता। दुनिया का हर व्यक्ति धन भी कमाना नहीं चाहता। किसी को एक्टिंग करना अच्छा लग रहा है, किसी को समाज सेवा करना अच्छा लग रहा है, कोई राजनीति में अपना करियर बनाना चाहता है। जो व्यक्ति जिस भी करियर में अपने मन को संतुष्ट पाता है वह उसकी जीवन भर की सफलता कहलाती है, और वह उसकी बड़ी सफलता है। यदि कोई व्यक्ति एक्टिंग करना चाहता है और किस्मत से वो उसमें सफल भी हो जाता है तो वो पैसा कमाए या नहीं कमाए लेकिन वह मानसिक संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है। किसी भी छोटी या बड़ी चीज़ में कामयाबी हासिल करने को सफलता कह सकते हैं। अब इसके दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। हम सफलता किस प्रकार हासिल कर सकते हैं, चाहे वो छोटी सफलता हो चाहे वो बड़ी सफलता हो। आप जीवन में कोई भी वाक्य किसी से भी कहें, अगर वह वाक्य आप अपने संदर्भ में कहते हैं तो आप एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिस शब्द को दुनिया में आई या फिर मैं के नाम से जाना जाता है, और अलग अलग भाषाओं में मैं को या फिर आई को अलग अलग संबोधन से संबोधित किया जाता है। ये मैं यहाँ पर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिक संसार में, और ईश्वर के यहाँ, दोनों ही संसारों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब ये मैं मन के अंदर अपनी सफलता के किसी भी बीज को रोपित कर देता है और अपने मन माने काम का दृष्टा बनता है, यानी कि वो अपने मन माने करियर का, अपने मन माने छोटे या बड़े काम का दृष्टा बनता है, उसको बिना घटित हुए अपनी आँखों के सामने आँखें बंद करके देखता है, उसको विजुअलाइज करता है और अपने आप को उस क्षेत्र में ढला हुआ पाता है। यानी कि अगर मैं को पानी कहूँ तो वो, और उसकी सफलता को एक बर्तन कहूँ तो ये मैं रूपी पानी जिस बर्तन में डालकर उसका आकार ले ले और ऐसा ये मन के माध्यम से उसको घटित हुआ जान ले तो वह सफलता की ओर उसका पहला कदम होगा। अब मन इस छवि को जो उसने देखी है, इस छवि को ईश्वर के पास भेजता है, और ईश्वर उसके जीवन में वैसे ही हालात घटित कर देते हैं जिससे कि उसे उक्त काम में जो उसने मन से चाहा है, जो उसके मैंने स्वीकार कर लिया है, ईश्वर उसके उस काम को फलीभूत कर देता है, घटित कर देता है। एंड दैट हैपन्स। बस सफलता की इतनी सी छोटी परिभाषा है और इतने से ही कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है।
मैंने बात तो बहुत छोटी सी कर दी है, लेकिन इसमें कुछ अड़चनें आती हैं जिसके कारण ये सफलता बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। वो अड़चनें क्या हैं? वो अड़चनें हैं स्वयं आपका मन और स्वयं आपकी ही बुद्धि। मान लीजिए एक 100 फीट गहरी खाई है और आपका मन कहता है कि मैं यदि इस खाई में कूद जाऊं तो ये मेरी इस छलांग की सफलता होगी, लेकिन बुद्धि क्या तभी टांग अड़ा देती है और कहती है कि नहीं, तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। तो इस खाई में नहीं छलांग लगा सकता है क्योंकि तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, और ये पहला अवरोध आपकी सफलता में जो हो सकती थी बुद्धि ने उत्पन्न कर दिया। बुद्धि आपकी शत्रु नहीं है, वरन ये ईश्वर का एक इंतज़ाम है जो आपको सदा बचाने का प्रयास करता है। बुद्धि का काम ही आपको हर मुश्किल हालात से बचाना है, हर संभावित खतरे से बचा भागना है। बुद्धि को ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है। बुद्धि आपको डर से अवगत कराती है और डर ही मनुष्य के विकास में सर्वश्रेष्ठ सहायक है। आप इस बात को माने या ना माने, डर भी मन का, बुद्धि का एक भाव है जो कि ईश्वर से ही उत्पन्न होता है। अन्य विचारों की तरह डर भी एक विचार है, लेकिन ये मनुष्य को जीवित रखने में, ये मनुष्य के जीवन को बचाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपकी सफलता में सबसे पहला बाधक है बुद्धि। दूसरा बाधक है आपका मैं। क्या आपने जो पैमाना अपने लिए गठित कर दिया है कि यदि मैं ये हो जाऊं तो मैं सफल हो जाऊंगा, यदि मैं वो हो जाऊं तो मैं सफल हो जाऊंगा, यदि मैं इस करियर में चला जाऊं, या मैं पुलिस का जवान बन जाऊं, या मैं मिलिट्री का जवान बन जाऊं, या फिर मैं एक सफल बिजनेसमैन हो जाऊं तो मैं खुद को सफल मानूंगा। यदि आपका मैं इसे स्वीकार कर लेता है, यदि मैं मान लेता है कि मैं पुलिसमैन बन गया हूँ, मैं एक आर्मी सोल्जर बन गया हूँ, मैं एक बिजनेसमैन बन गया हूँ, तो फिर ये दूसरी बाधा आपने पार कर ली है। आपके मैंने इसको स्वीकार कर लिया, यानी कि मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं ये बन गया हूँ। तीसरी बाधा मन की बाधा होती है, क्योंकि मन हर समय विचारशील रहता है, इसलिए वो प्रत्येक क्षण आपको आनंद और निरुत्साह का अनुभव कराता रहता है। जैसे कि आपका किसी काम में मन लग रहा है तो आपको आनंद आ रहा है, जैसे आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो आप हतोत्साहित हो गए हैं। ठीक उसी तरह से यदि जिस काम को आपने मन माने ढंग से करने का सोचा है, यदि मन उसमें आनंद ले रहा है तो वो काम घटित हो जाएगा। और अब इसको एक फॉर्मूले में ढालते हैं, दैट इज M प्लस I प्लस I इक्वल्स टू सक्सेस। मतलब यदि मन, बुद्धि और मैं किसी एक तथ्य को स्वीकार कर लें और उसमें इन तीनों में से कोई भी अवरोध उत्पन्न ना करे, बाधा उत्पन्न ना करे, और उसको अंगीकार कर ले, उसको स्वीकार कर ले, तो आपको उस काम में सफल होने से रोकने वाला कोई नहीं है। दुनिया आपको नहीं रोकती। पत्ता पत्ता, कण कण अपने कर्मों में लय है, व्यस्त है, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। उनका खुद का जीवन है, उनका खुद का संघर्ष है। प्रत्येक घास का तिनका अपने जीवन को जीने का प्रयत्न कर रहा है। प्रत्येक वृक्ष जिससे मिलकर बहुत बड़ा जंगल बना है, प्रत्येक मनुष्य जिससे मिलकर बहुत बड़ा संसार बना है, ये सब अपने अपने जीवन में संघर्षशील हैं। ये आपको नहीं रोकेंगे, वो केवल आपका मन और आपका बुद्धि है जो आपको रोकते हैं। जब ये तीनों किसी एक रेखा में आ जाए तो ईश्वर का बनाया हुआ इंतज़ाम जो कहता है कि कहीं आपके जीवन पे कोई खतरा ना आ जाए, बुद्धि आपको बचाती है, मन आपको बचाता है, स्वयं मैं आपको बचाता है, क्योंकि आपको जीवित रखना इन तीनों का काम है, आपके शरीर को बचाना इन तीनों का काम है। इसलिए ये आपको हर संभव नकारात्मक विचार से, घटना से, परिस्थिति से, वैसे हालातों से अवगत कराएंगे, आपको परिचित कराएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, मैं, मन और बुद्धि, जैसे कि मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ये तीनों मन के ही अलग अलग प्रारूप हैं। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, अच्छा मन, बुरा मन,
ये चीज़ें वजूद में नहीं हैं। मन केवल एक है, ईश्वर से उदित होता है, गहरी नींद में वापस ईश्वर में चला जाता है, मृत्यु के बाद वापस ईश्वर में चला जाता है। जब आप सपने देख रहे होते हैं रात को सोते समय, तब ये सूक्ष्म शरीर के साथ मिलकर आपके सपने बनाता है, और इस समय आपका मन हजारों लाखों शरीर धारण कर सकता है। क्योंकि यदि आप भीड़ को इमेजिन करें तो आप प्रत्येक मनुष्य को मन में ही इमेजिन करते हैं। तो मैंने कहा, मन यदि मैं को स्वीकार करता है, यदि बुद्धि को स्वीकार करता है, तो ही आपकी सफलता हो पाएगी। यदि इन तीनों में से कोई एक भी आपके सामने बाधा उत्पन्न करता है तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। यहाँ मैं आपको मन की ताकत समझाता हूँ। देखिए, आपने कभी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि आप देख तो सामने रहे हैं, आपकी आंखें खुली है, आपके कान तो हर समय काम करते ही रहते हैं, ये दोनों कान और आंखें खुली है, लेकिन आपको सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ ब्लर है, आप कहीं और हैं, आप कुछ और इमेजिन कर रहे हैं, आपका शरीर कहीं और है और आपका मन कहीं और है। यानी कि गीता में इसको इस प्रकार से समझाया गया है, ये मन